ओहो, आज दोस्त मेरे सारे जो कि इंतज़ार में हैं क्या, वही मोटिवेशन स्टोरीज़ के लिए? जी हाँ, सीख भरी कहानी जो नियमानुसार रोज़ आपको एक वीडियोज़ बना के भेजती हूँ, आज भी भेज रही हूँ। लेकिन आप लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, प्लीज़ किया करिए। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों तो कितना मज़ा है। क्योंकि ये सीख भरी कहानी हमारे लिए इतनी उत्तम, इतनी उपयोगी, इतनी लाभदायक होती है कि इसका कोई जोड़ तोड़ मोल तोल कुछ भी नहीं है। तो आज भी कहानी के पिटारे में से मैंने एक कहानी निकाली है, थोड़ी डिफरेंट सी है लेकिन फिर भी। तो कहानी का शीर्षक है पिता और पुत्र। जी हाँ, तो बहुत पहले की बात है कि एक बड़े बिजनेसमैन थे, उसका एक पुत्र था और वो अपनी कंपटीशन की पढ़ाई दे रहा था। लास्ट ईयर था उसका। पढ़ने में बड़ा होनहार था, बड़ा होशियार था और परीक्षा में हमेशा प्रथम भी आता था। अब जब उसका कॉलेज का अंतिम वर्ष था तो उसने कहा कि पिताजी, मैं यदि फर्स्ट आ गया, अव्वल आ गया, तो मुझे ये जो शोरूम में महंगी वाली गाड़ी खड़ी है, मुझे वो ला के दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम अव्वल आओगे तो मैं तुम्हें दूंगी। पिता बहुत खुश हुए कि चलो, ये कम से कम पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बहाने मेहनत कर रहा है और इसको दूंगा। उन्होंने हामी भर दी। वो बहुत खुश हो गया बेटा और दुगने तिगने उत्साह से, जोश से वो पढ़ाई करने लगा। और देखो, पढ़ाई रंग लाई उसकी और वो आसानी से, बिल्कुल आराम से वो पास हो गया। पास भी क्या, अव्वल दर्जे से पास हो गया। अब तो उसके मन में खलबली मच गई। मनपसंद गाड़ी उसके सपनों में आने लगी और उसने सोचा कि पिताजी तो अब तो गाड़ी मुझको दिलवा के रहेंगे। और तो और जैसे रिज़ल्ट निकला, देखा, इस कॉलेज से उसने फ़ोन कर दिया, पिताजी मेरे लिए गाड़ी तैयार रखिए, मैं फ़र्स्ट आया हूँ, कॉलेज में अव्वल आया हूँ। पिताजी कहा हाँ हाँ, घर तो आओ। अब वो सोचते कि गाड़ी ऐसी, गाड़ी में मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे चाबी घुमा रहा हूँ, ऐसे स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, ऐसे क्लच दबा रहा हूँ, ऐसे बैक कर रहा हूँ, ऐसे आगे कर रहा हूँ। सोचता 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 घर आ गया। मुँह फूल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ तो गाड़ी नहीं, गाड़ी की चिड़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़ा गुस्सा आया उसे। अंदर पहुँचा दन दन आते हुए, पिताजी वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो पिताजी कहा धैर्य रखो बेटे, धैर्य रखो, आओ पास बैठो। उन्होंने पिता ने पुत्र को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट को खोला तो देखा, उसमें कागज़ को खोला तो उसमें देखा कि सुंदर सा एक जैसे गोल्डन चमचमाता हुआ गोल्डन कलर का कवर था और उसको खोला तो उसके अंदर रामायण थी। बस साहब जाते थे गुस्सा हो गए। ले उसमें एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी। चिट्ठी भी उसने ना पढ़ी, गिर गई, उसी में रख दी। उल्टा और क्या हुआ, दूसरे दिन उल्टा उसी ने चिट्ठी, पुत्र ने पिता को चिट्ठी लिख दी कि पिताजी, आपने मेरी वादा करने पर भी मेरा आपने काम पूरा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया और मैं ये घर छोड़ करके जा रहा हूँ और मैं इतना पैसा अपने आप कमाऊँगा कि जब तक कि मैं ये वाली गाड़ी खरीदने लायक नहीं हो जाऊँगा। और मन में सोच रहा था कि देखो, माँ के मरने के बाद इनके पास इतना पैसा था, खर्ची क्या था, कुछ भी नहीं, और उद्योगपति हैं, इतने बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन मुझे उन्होंने टक्के सी रामायण पकड़ा दी और वादा करने पर भी मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिलवाई। ऐसे करते 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 खैर वो पास तो, उसने कंपटीशन तो पास कर ही लिया था, बड़ा हो गया था। समय बीतता गया, वो घर से चला गया चिट्ठी लिख के कि मैं जा रहा हूँ, इतना पैसा जब कमा लूँगा गाड़ी खरीदने लायक तभी वापस आऊँगा। खैर समय बीतते देने लगी, समय बीत गया। पुत्र तो होशियार था ही, होनहार था ही, जल्दी धनवान बन गया, शादी भी हो गई, शान से जीवन बीताने लग गया। और कभी कभी लेकिन पिता की याद तो आनी मतलब स्वाभाविक आती थी। और लेकिन जैसे ही आती थी तो अब जल्दी से वो गिफ्ट नहीं मिला, इसकी नाराज़गी, उस पर खींच जो होती है ना, गुस्सा खींच उस पर हावी हो जाता था और फ़ौरन उसका जो कि मन वापस लौट आता था कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पिताजी के पास जाने की, अब वो बस याद कर लिया, बहुत हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका पिताजी से मिलने का बहुत ज़्यादा मन करने लगा। उसने फ़ोन घुमाया, फ़ोन उसके सर्वेंट ने, जो पुराना नौकर था, उसने उठाया। क्या बात है, क्या बात है? वो मतलब रोया रोया सा हो गया। बोले पिताजी को फ़ोन दो। बोले कैसे दूँ बेटा, पिताजी तो आज 10 दिन हो गए हैं और वो तो स्वर्ग सिधार गए। बोले हैं, क्या हुआ गया? बोले अब अंत समय में वो तुम्हें इतना याद कर रहे थे और याद करते करते, रोते रोते वो चल बसे हो। लेकिन जाते जाते क्या कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उससे कहना कि आ कर के वो अपना व्यवसाय, उनका जो व्यवसाय मतलब था, व्यापार था, वो संभाल ले।
तो तुम्हारा तो कोई अता पता था नहीं, तो तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर अब जब सुना तो पुत्र को बहुत बहुत दुख हुआ और दुखी मन से पिता के घर में रवाना हुआ। अब घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुधे गले से उसके पिता का दिया हुआ जो गिफ्ट था, कौन सा गिफ्ट था? रामायण। जी हाँ, रामायण जो की थी उसको माथे पर उठाया, उसको उठाया, माथे से लगाया और उसका अब खोल कर देखा। पहले पन्ने पर पिता का द्वारा लिखा हुआ वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, आशीर्वाद दिया हुआ था। और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर मैंने रामायण दी थी तुम्हें, और ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा भी नीचे सड़क के नीचे गिरा, जिसमें उसमें गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुई, कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। और धड़ाम से वो जैसे जैसे नहीं गश आ जाता है, चक्कर सा आ जाता है, धड़ाम से वो ज़मीन पर बैठ गया और फुट फुट करके रोने लगा। रोने की बात ही थी। अब हमारा मनचाहा उपहार होता क्या है कि जब हमारा मनचाहा जो उपहार, गिफ्ट, प्राइज़, पैकिंग अच्छी सी खूबसूरत सी पैकिंग में नहीं होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं पाया है। उस पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में ही हम और भी बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं। ये तो पिता ने गिफ्ट दिया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें कितने गिफ्ट दिए हैं? फूल, पौधे, पेड़, नदी, पहाड़, समुद्र, वायु, जल, आकाश, कंद, फूल, कितना कितना कुछ दिया हुआ है, हमको गिफ्ट दिया हुआ है। लेकिन हम क्या अज्ञानी हैं, हमारे में ज्ञान नहीं है। हमारे मन में मनपसंद हमारी पैकिंग में ना देखकर हम उसको खो देते हैं। प्रकृति जो बह रही है, गंगा वगैरह, पैकिंग में नहीं है ना, तो हम कहाँ उसकी कदर करते हैं? नहीं कदर करते। जो मन में आता है फेंक देते हैं। गंगा मैली हो रही है, सब कुछ मैला, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पैकिंग में नहीं है, बहुत चीज़ खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए हुए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम से या प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने ईश्वर का भी सदैव सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए कि उसने बिना पैकिंग के भी खुले आम, खुले हाथ और सबको एक बराबर चीज़ें दी हुई हैं। अब जो जितना उससे फ़ायदा उठा ले और ले ले, है ना। अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले, अच्छा इसलिए करो कि किसी और को भी खुशियाँ मिलें। तो हमेशा अच्छा करते रहिए, सोचते रहिए। यही कहानी का संदेश देना होता है मेरा। हमेशा कहानी के माध्यम से, मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से मुझे यही कहना होता है। आज भी मैंने संदेश भेजा है आपको। अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय। थैंक यू।